दोस्तों, इस वर्ष 2023 में 10 नवंबर को धनतेरस है और धनतेरस पर कुछ न कुछ खरीदने का प्रावधान है। चाहे आप धनिया ही क्यों न खरीदें, लेकिन धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीदते हैं उसमें दोस्तों 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं। बहुत सारे लोग गहने खरीदते हैं, सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस संबंधी संपूर्ण जानकारी बताया हूं। धनतेरस पर सिर्फ 2 रुपये की या एक चीज लेकर आए, घर में चमक जाएंगी किस्मत, धन बरसेगा जम करके। कहने का मतलब है कि धन की बारिश होगा। आपके घर में सभी मार्ग से इतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखें, धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। धनवंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता और झांता माना जाता है। बड़े ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएंगे और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बता दूं। सिर्फ 2 रुपये का चीज इस दिन बहुत ही सस्ती मात्र कुछ ऐसी चीज होते हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक दोनों मिट जाते हैं और जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार आज के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। अब आखिर जानते धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। आप अच्छा तो हो जाते हैं। मानकर चलिए आपने धनतेरस के दिन जैसे कि कोई वाहन खरीदें तो वह वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव हो जाते हैं, 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाते हैं कुछ वाहन की। फिर कभी भी उस वाहन से आपको दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों का खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो समर्थ हैं, उन्हीं के अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर मेरे वीडियो में बताए कि 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीनन मानिए माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जीवन में हर प्रकार के मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगी। देखें, इस चैनल का मकसद है जन जन का कल्याण करना। आप सभी दर्शक, आप हमारे बड़ों को देख रहे हैं। आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं इस YouTube चैनल को YouTube चैनल नहीं समझ रहा, बल्कि आप सब और मैं, इसमें सब जुड़े हम सब परिवार है। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार में जुड़े सभी सदस्यों को अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। मैं आप सभी दर्शकों को अच्छे से जानकारी बताता हूं, जिस जानकारी से आपका गरीबी मिटे, आपके निर्धनता मिटे। अगर मेरे बड़ों को देखकर कि किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, किसी की गरीबी मिटता है, तो मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होते हैं। आप सभी दर्शकों की मुझे आशीर्वाद की प्राप्ति होते। इस चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, और मैं सभी दर्शकों को हर दिन वीडियो में बताता हूं दर्शकों कि इस चैनल के कमाए गए पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते, धार्मिक कर्म में समर्पित होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, जो फर्स्ट बार हमारे वीडियो को देख रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करे, हमारा मनोबल बढ़ाए। आइए जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। मैं 5 चीज बता रहा हूं आपसे, जो घरों के आसपास में ये चीज मिल जाएगी तो खरीद लेना। आप अपने समर्थन से खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखें तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे बड़ों को देख रहे हैं, बहन लोग, आप जो कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस भैया जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज, ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद से कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल गट्टे बोलते हैं, कमल गट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें माता लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला की झप होती है। तो देखिए, जो कमल के गट्टे होती हैं उसे माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल के जो बीज होते हैं माता लक्ष्मी को बहुत पसंद हैं। तो ये काम करना, धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज को और माता लक्ष्मी को 5 पंच आभू को कमल का बीज समर्पित कर देना, और आपको प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटा दे। धनवंतरी महाराज से प्रार्थना करना
कि महाराज हमारे घर में हमेशा निरोग रहें, निरोग काया की प्राप्ति हो, यही आपसे आशीर्वाद की कामना करते। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए। माता लक्ष्मी तथा धन्वंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आप जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती है। धनतेरस के दिन और आपकी पुकार सीधा माता लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज तक के पहुंचते हैं। इसके बाद औषधि देखिए। इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती, हमें निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसा मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी महाराज को, धन्वंतरी देवताओं को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य धन्वंतरी महाराज, ये देवताओं के वैद्य हैं और हमारे लिए भी पूजनीय। हम सब इनकी पूजा करते, इनकी पूजा के कारण ही हमें वैद्य का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है तालाबज, गौड़बज या फिर जो है शंकर जटा, ये सर्व औषधि नाम की एक औषधि कही जाती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक यह औषधि आपके घर में रहेंगे, तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि बच्चे हैं, शंकर हैं, सर्व औषधि आते हैं, आप जो इस दिन इंद्रजाल नाम की जो जड़ी आती हैं, वह भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार के चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बानी होती हैं या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती हैं, ये खरीद करके लाकर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है, इस दिन समर्पित करने के बाद यह जो औषधियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती, जागृत अवस्था में हो जाती। मान कर चलें, किसी को लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में पड़े व्यक्ति हैं, चलने फिरने में समर्थवान नहीं है, तो उसके नाक में अगर इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधि ला रहे हैं, उसके 2 से 3 नस्ये दिया जाए, तो वह व्यक्ति भी ठीक होकर के कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी प्रकार की जो औषधि होती हैं, उसे जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि लाकर आपको समर्पित जरूर करें। इसके बाद गोमती चक्र और कौड़ियां तो देखिए, जो कौड़ी होते हैं, बचपन में काफी खेले हैं। जो गोमती चक्र होते हैं, ये भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गोमती चक्र भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, कौड़ी माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुए। इसके बारे में एक मैं कथा भी बता दूंगा। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता, जिस स्थान में कौड़ी हो, वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं। जिस प्रकार चुंबक होती है, लोहा को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी प्रकार जो एक कौड़ी है, ये धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र का सरल प्रभाव है, ये स्वयं प्रभाव दिखाती हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा, उस घर में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने देते। तो गोमती 5 आपको गोमती चक्र लेना और 5 आपको पीली कौड़ी लेने। अगर आपके सामर्थ हैं तो आप जो 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना और आप माता लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगे हैं या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाते हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल, झाड़ू, धनिया, नए वस्त्र, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और धन्वंतरी की मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इन वस्तुओं की खरीदारी करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है
और आर्थिक संपन्नता आती है। सोना और चांदी को धन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन सोने और चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदना शुभ माना जाता है। पीतल को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन, झाड़ू और अन्य वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। झाड़ू को मान लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नए वस्त्र को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन नए वस्त्र खरीदना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी गणेश को धन धान्य और सुख समृद्धि के देवता माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है। धनवंतरी को आयुर्वेद के देवता माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन धनवंतरी की मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि और आरोग्य की वृद्धि होती है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह केवल एक धार्मिक मान्यता है।